किसी क्रिया में प्रेम नहीं बंधता। एक छोटी सी बात, भगवान की प्रशंसा करो, भक्त है प्रशंसा करेगा ना। कोई प्रेमी अपने प्रेमास्पद की प्रशंसा करता है? हाँ, स्त्री पति की प्रशंसा करेगी, बाप बेटे की प्रशंसा करेगा, कोई लड़का बाप लड़की की शादी करता है, मेरी लड़की ऐसी है वैसी है, ये काबिल है वो काबिल है, सब तारीफ करते हैं जिससे प्यार करते हैं, नेचुरल। ये प्रेम नहीं। प्रेम में तो गाली भी दी जाती है, गाली, कभी प्रशंसा कभी गाली। अब दो विरोधी क्रिया है तो किस क्रिया में प्रेम है? अगर प्रशंसा करना प्रेम मानते हैं आप, तो गोपियां गाली क्यों देती थी? चौरजार शिखामणि। और अगर गाली देना प्रेम है तो गोपियां फिर श्रवसो कुबलय मक्षणो रंजन मुरसो महेंद्र मणिदाम, आंख में भी नीला कमल, नीले रंग का, हमारे प्रियतम का रंग नीला है ना, तो नीले कमल का टॉप्स पहने, आंख में नीले रंग का काजल, अब वक्षस्थल में नीलमणि का हार, साड़ी भी नीली, सब चीज नीली नीली नीली, क्योंकि हमारे प्रियतम का रंग है। तो जो भी देखेंगे नीला तो उनकी याद आएगी। और कभी मान की अवस्था में आई, सब फेंक दिया, सब कालों से दुश्मनी, और लेकर के धूल और सिर पे लगा रही है। एक पूछती है क्या कर रही है? ये काला है बाल, इसको देखकर उसकी याद आती है, इसलिए धूल लगा रहे हैं। धूलिर धृता मस्तके। अब देखिए, प्रशंसा भी प्रेम, गाली भी प्रेम, देना भी प्रेम, लेना भी प्रेम। अरे देना तो प्रेम है ही है, अपने प्रिय को सब कोई देता ही है। लेना भी प्रेम है। जैसे अगर हम इसकी दी हुई वस्तु नहीं लेंगे तो इसको दुख होगा, इसलिए ले लो। हम संसार में भी ऐसा करते हैं कि नहीं चाहते हुए भी उसको दुख ना हो, इसलिए ले लो। ये भी प्रेम है। देना भी प्रेम है, लेना भी प्रेम है। प्रणय भी, मान भी, रूठना भी, मनाना भी, सब प्रेम है। उल्टा सीधा दोनों प्रेम है। किसी क्रिया में प्रेम रहता है ऐसा नहीं। रसगुल्ला है, हाँ, रसगुल्ला है, हलवा है, खीर पूरी है, ये अपने प्रेमी को खिलाते हैं लोग जब कोई आता है। हाँ, ये प्रेम है ना। हाँ, एक ने रसगुल्ला दिया, अरे हम लाए हैं कलकत्ता से, खा लो। दूसरे ने छीन लिया। किसका प्रेम है? जिसने दिया? ना ना ना, दोनों का प्रेम है। देना भी प्रेम, छीनना भी प्रेम। जिसने दिया वो कलकत्ता से ही लाया था, बड़े प्यार से, बड़ी मेहनत करके, खास दुकान से अपने प्रिय को खिलाऊंगा। वो बाप था, उसने दिया बेटे को, मां ने छीन लिया। नहीं बेटा, ये नहीं खाना, इसको डायरिया है 1 हफ्ते से, और रसगुल्ला खिला रहे हो, और बीमारी बढ़ जाएगी बेचारे को। देखो, दोनों प्यार है। एक जंगल में हनुमान जी की मूर्ति थी, ऊपर छाया नहीं थी। एक महात्मा पहुंचे, उन्होंने कहा, अरे ये गांव वालों ने एक छप्पर तक नहीं डाला, ऐसे नास्तिक है। वो गए गांव में सबको इकट्ठा किया, लेक्चर दिया।
ये बड़े भाई अपराध कर रहे हैं आप लोग। हनुमान जी की मूर्ति, पानी बरस रहा है, धूप लग रही है हनुमान जी को। चलो सब लोग छप्पर बनाओ और उनके ऊपर डाल दो। छप्पर डाल के वो चले गए बाबा जी। दूसरे बाबा जी आए तो देखा वहां एक बाबा जी ठहरे हुए हैं। अरे बाबाओं को तो कहीं बनी बनाई जगह मिल जाए वहीं डेरा जमा देते। वो चिलम पीने वाले बाबा जी थे, तो चिलम पीते हैं, पीने के बाद उसी छप्पर में खोस देते हैं। तो देखा बाबा जी ने कि ये बाबा चिलम पीता है और उसको खोस देता है, कहीं उसमें आग रह गई तो छप्पर जल जाएगा, और छप्पर जल जाएगा तो हनुमान जी का क्या होगा। तो उसने गांव वालों को बुलाया, उन्होंने कहा बाबा कोई बदतमीज ये चिलम पीता है और ये जला देगा किसी दिन हनुमान जी को, इसको हटाओ छप्पर। सब ने कहा हाँ हाँ बाबा जी ठीक कहते हैं, ये तो चिलम पीते ही है, कभी उसमें आग रह गई चिलम में तो वह छप्पर में पकड़ लेगी। साहब ने हटा दिया, उसको फेंक दिया। वो छप्पर जिसने छवाया वो भी प्रेम है, जिसने हटवाया वो भी प्रेम है। क्रिया उल्टी हो रही देखो। दोनों प्रकार की स्थिति आती है। बहुत प्यार जब होता है मां बेटे का, स्त्री पति का, तो बोल बंद हो जाता है, चुप, आनंद आनंद आनंद, कुछ नहीं बोल सकता कोई। जैसा प्रियजा परिस्वक्तो नान्तरम वेदन बाबाह्यम, घोर कामी घोर कामिनी का आलिंगन करता है, वाणी बंद, केवल आनंद की अनुभूति होती है। और जब लड़ाई होता है स्त्री पति में तो फिर बोली बंद। देखो क्रिया उल्टी हो रही है, दोनों तरह से बोली बंद। तो किसी क्रिया में को देख करके हम प्रेम की परिभाषा नहीं कर सकते। नेगेटिव भी पॉजिटिव भी दोनों चल रहा है प्रेम में। कभी हम अलग कर देते हैं। मां बेटे से कहती है मेरे पास मत रह, जा वहां उस कमरे में बैठ, वहां पढ़। मम्मी हम तो प्यार करेंगे, है पढ़ेगा झापड़, प्यार करेगा, फेल हो जाएगा फिर, ये भी प्यार है। और पढ़ चुका, अरे 10 बज गए रे, सो जा, इधर आ, चिपटाया चूमा, देख 10 बज गए, सो जा, ये भी प्यार है। दो विरोधी क्रियाएं हमारे संसार में प्यार के रूप में होती है। माना कि वो अटैचमेंट है, गंदगी है, कामना है, लेकिन हल्का फुल्का उदाहरण तो मिल ही जाता है। तो प्रेम अनिर्वचनीय है और गूंगे के गुड़ के स्वाद के समान अनुभव रूप है, उसका निरूपण नहीं हो सकता। फिर भी कुछ तो निरूपण हुआ है। देखो ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहा, हाँ, लेकिन तमाम निरूपण है ब्रह्म का। ज्ञान का अविषय है, यही निरूपण है। नहीं समझे? ब्रह्म को ज्ञान से नहीं पा सकते, यह जान लेना ही ज्ञान है। अगर यह ज्ञान नहीं होगा तो हम जानने की चेष्टा करेंगे ब्रह्म को, तो फेल हो जाएंगे। जिन जिन लोगों ने ब्रह्म के विषय में लिखा है, बोला है, वो क्या बोला है? अपनी बुद्धि को बोला है, लिखा है। जैसे समुद्र की गहराई अनंत है, हमारे पास 4 फुट का पैमाना है, हमने समुद्र में डाला और कहा सुनो भाइयों, समुद्र की गहराई 4 फुट, ये देखो। एक 6 फुट का लाया पैमाना, उसने अपना पैमाना डाला, उन्होंने कहा वो 4 फुट वाला बेवकूफ है, देखो हमारा 6 फुट का पैमाना, समुद्र की गहराई 6 फुट।
ये अपने अपने पैमाने का नाप बता रहे हैं। समुद्र की गहराई कोई नहीं बता सकता, वो तो अनलिमिटेड, अनंत है। नाहम न यूयम यदिताम गतिम विदुर न बाम देव किमुता परे सुरा धर्माया मोहित बुद्धयस्त्विदम विनिर्मितम चात्म समम। आत्म समम अपने योग्यता को बता रहा है बस। यानी ब्रह्म का स्वरूप अनिर्वचनीय है, फिर भी वचनीय किया वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, संतों ने, सब ने किया। उसी प्रकार माना कि प्रेम अनिर्वचनीय है, लेकिन भाई कुछ तो बताओ। ऐसे कह दिया अनिर्वचनीय है तो ऐसे बोध कैसे होगा? उसको तो प्राप्त करना है हम लोगों को, वो तो हमारा साध्य है, उसका साधन भी कुछ होगा। माना कि वो प्रेम दिव्य वस्तु है, उसका पात्र दिव्य होना चाहिए, लेकिन उस विषय में जितनी गवेषणा हो सकती है, जितनी रिसर्च हो सकती है, वो तो बताओ एक लिमिट में। तब बता रहे नारद जी कि हाँ बताते हैं भाई, थोड़ी सी बता देंगे जहां तक शब्द जा सकता है। प्रेम में 6 विशेषताएं हैं, उन 6 को मस्तिष्क में रख लो, तब प्रेम पाने की प्लानिंग करो। प्लानिंग 6 बातें बस, कुल जमा टोटल 6। कौन कौन? गुण रहितम, कामना रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, अभिच्छिन्नम, सूक्ष्मतरम, अनुभव रूपम। ये 6 विशेषताएं हैं प्रेम में। यो समझो कि प्रवेशिका में दाखिला लेने के लिए ये 6 चीजों की नॉलेज कंपलसरी है। पहले इन 6 चीजों को समझो और फिर इनकी ट्रेनिंग लो, इनमें परिपक्व बनो, तब प्रेम की आशा करो। हाँ, ये प्रेम राह चलतू नहीं है। कहीं जा रहे हैं, ये लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, प्यार हो गया। अरे प्यार। और फिर उसके बाद कोई बात सुनी कि ये और जगह प्यार करता है, बुखार हो गया। 1 सेकंड में अबाउट टर्न। ये प्यार वार नहीं। प्यार तो ऐसी वस्तु है जो अनंत काल तक बढ़ती जाती है। उसकी तो एक छोटी सी परिभाषा और है, सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो सप्रेमा परिकीर्तिता। भक्त रसामृत सिंधु में प्रेम की परिभाषा की गई कि ध्वंस का कारण हो, प्रेम नष्ट होने का कारण हो। जैसे हम एक लड़की से प्यार करते हैं, हाँ, उससे प्यार करने के लिए हमने उससे कहा अमुक जगह मिलना, वो लड़की वहां आई, हम वहां मिलने गए, और जब वहां पहुंचे तो क्या देखा कि लड़की दूसरे लड़के को चिपटाए हुए खड़ी है। तो बताओ वो लड़का क्या करेगा? खत्म, प्रेम खत्म, दुश्मनी प्रारंभ। मैं देख लूंगा। अरे क्या देख लेगा, देख तो लिया तूने। और क्या देखेगा?
देखो, ध्वंस का कारण, प्रेम के नष्ट होने का कारण दिखा, प्रेम गया। लेकिन प्रेम के नष्ट होने के कारण होने पर भी प्रेम नष्ट न हो। हमारे प्रियतम को उससे सुख मिल रहा है, अरे उनको सुख देना है, उससे मिले चाहे हमसे मिले। देखो, संसार में किसी का बच्चा है छोटा सा, पड़ोसी लाके टॉफी देता है उसको, तो मां खुश होती है। रोज टॉफी लाते हो तो हमारे बच्चे के लिए, बड़े अच्छे आदमी हो। हाँ? क्यों? अरे हमारा बच्चा है, उसको टॉफी से सुख मिलता है, कोई टॉफी दे। ये थोड़ी है कि मैं टॉफी दूं, दूसरा टॉफी कोई देने न पावे। ऐसा नहीं कोई मां कहती, वो तो खुश होती है कोई प्रेजेंट कोई लाके दे। लेकिन पति से अगर कोई प्यार करे या कोई टॉफी भी लाके दे, ये कैसा प्यार है? ये प्यार नहीं है, नाटक है। ये तो स्वार्थ है, नंगा नाच है। इसको मोह कहते हैं, काम कहते हैं। बिल्कुल उल्टा है। इसलिए जैसे गंगा नदी है, वो गंगोत्री से जब निकलती है तो इतनी बड़ी धार है उनमें, बस गाय का जो मुंह होता है, गाय का, उसी का नाम गोमुख है। वहां गाय के मुंह के बराबर गंगा निकलती हैं, और आते आते बंगाल की खाड़ी में जाते जाते ओ लंबी हो जाती है। ये प्रेम है। और नहर जो निकलती है नदी से, वो पहले तो होती है 100 फुट चौड़ी, फिर उससे कई कई नहरें निकलती जाती हैं, तो आखिर में वो 10 फुट की रह जाती है, फिर खत्म हो जाती है। सवेरे जब आप लोग खड़े होते हैं धूप में, तो आपकी छाया बड़ी लंबी होती है, और जो जो सूरज ऊपर को जाता है, छाया घटती जाती है, और दिन के 12 बजे वो छाया आपके शरीर में समा जाती है, खत्म। और दोपहर के बाद फिर जब सूरज डाउन होता है पश्चिम की ओर, तो छाया आपकी बढ़ने लगती है। बढ़ते बढ़ते सूर्यास्त के समय बड़ी लंबी हो जाती है, दिखाई नहीं पड़ती। बस ऐसे ही संसारी प्रेम और शुद्ध प्रेम होता है। कामना वाला प्रेम गंदा, जिसका विषय माइक हो। ध्यान दो, वल्लभाचार्य ने एक बड़ा सुंदर वाक्य लिखा है महाराष्ट्र के विषय में, क्रिया सर्वापि सैवात्र। जो जो क्रियाएं कामी के साथ होती हैं, कामिनी की, वही क्रियाएं रास में हुई, लेकिन काम नहीं था। जो स्त्री पति संसार में क्रियाएं करते हैं, वही क्रियाएं वहां भी थी, किंतु कामो न विद्यते, उसको काम नहीं कहते। क्यों? इसलिए कि जिसके प्रति हो वो विषय शुद्ध होना चाहिए, तब उसका नाम प्रेम। वही क्रिया यदि अशुद्ध के प्रति हुई तो उसका नाम काम। ममता अशुद्ध के प्रति हुई तो बांधेगी, 84 लाख में घुमाएगी। वो मां की ममता हो, बाप की हो, बेटे की हो। वही ममता भगवान और महापुरुष से हो गई, अब वो संसार की ममता गई, माया गई, आनंद ही आनंद मिलेगा। तो विषय सही होना चाहिए। क्रिया वही है, मन वही है, बुद्धि वही है, इंद्रियां वही है। महापुरुषों के कोई एक्स्ट्रा इंद्री थोड़े होती है, न तो भगवान के होती है। भगवान के भी वही इंद्रियां हैं, नर बपू है, और महापुरुषों के भी वही है, वो तो हमारे साथी है। क्रिया भी वही है सब। जैसे लैला मजनू का प्यार आप सुनते हैं, वैसे मीरा और श्री कृष्ण का सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। वही गोपी श्री कृष्ण का प्रेम देखेंगे।
वही सब भावनाएं, वही स्थिति है। चिंता, जागरण, उद्वेग, तनुता, मलिनांगता, प्रलाप, व्याधि, उन्माद, मोह, मूर्छा, ये 10 अवस्थाएं जो होती हैं वियोग में, संसारी प्रेमी के वैसे होती हैं महापुरुषों की। कोई अंतर नहीं है। हाँ? अगर वो गोपी कह दे हम अपने पति के लिए आंसू बहा रहे हैं, बिल्कुल ठीक होगा, परदेश गया है, रो रही होगी। कौन कहेगा श्याम सुंदर के लिए आंसू बहा रही है? वही सब विकार होते हैं। तो क्रिया सर्वापि, सब क्रियाएं वैसे ही होती हैं। शुद्ध प्रेम में जैसी, वैसे ही गंदे प्रेम में, माया में, कामना में। लेकिन वो अशुद्ध के प्रति हो रही है, माइक जीव के प्रति हो रही है, एक गंदे शरीर के प्रति प्रेम हो रहा है उसका। इसलिए उसको हम कामना कहते हैं। उसका फल नरक या 84 लाख योनियों में घूमना। और अगर वही शुद्ध के प्रति हो गई तो माया निवृत्ति हो गई, 84 लाख से छुट्टी मिली और आनंद ही आनंद। इसलिए कोई नई बात नहीं सीखना है कि कोई महात्मा आके आपको बताएगा एक नई बात प्रेम करने में। अरे कुछ नई बात नहीं है। 100% वही बात है। जैसे तुम संसार में प्यार करते हो, ऐसे ही उधर कर लो। न निष्काम करो, सकाम कर लो। गोप्य कामात भयात कंसा। प्रेम सही जगह पर हो, पॉइंट ये है। चाहे लोहे को पारस से प्यार से छुआ दो, बड़े प्यार से, धीरे से, और चाहे लड़ा दो, सोना बनेगा। चाहे रसगुल्ला प्यार से खाओ, चम्मच से काट काट के, और चाहे पूरा रसगुल्ला ठूस दो किसी के मुंह में, तो आनंद देगा, मीठा मीठा लगेगा रसना पर, अपना प्रभाव करेगा। जिस वस्तु का सेवन करोगे उसका फल मिलेगा। तो भगवान के प्रति, महापुरुष के प्रति हमारा जो अनुराग है वो शुद्ध प्रेम, उसी को प्रेम कहते हैं। और वही मन का अटैचमेंट संसार के प्रति है, उसका नाम कामना। तो ये 6 चीजें गुण रहित, कामना रहित, प्रतिक्षण वर्धमान, अविच्छिन्न, सूक्ष्मतर, अनुभव रूप, इन 6 का ज्ञान कंपलसरी है। ये आपको फिर कराया जाएगा।